दोस्तों, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में और इंडिया में बेटर क्वालिटी ऑफ रोड्स की अगर बात की जाए तो इन दोनों ही टॉपिक्स के रिस्पेक्ट में एक बहुत ही अच्छी और इनोवेटिव न्यूज निकल के आ रही है। इनोवेटिव न्यूज का मतलब एक आप कह सकते हो बहुत ही इनोवेटिव यूज किया जा रहा है एक वेस्ट प्रोडक्ट का। हुआ ये है कि जो गुजरात का हजीरा इंडस्ट्रियल इलाका है सूरत सिटी में, वहां पे 1 किलोमीटर की स्ट्रेच की एक सड़क बनाई गई है 6 लेन की, और उस सड़क को स्टील स्लैग से बनाया गया, स्टील स्लैग एग्रीगेट से बनाया गया। देखिए, वैसे तो नॉर्मल कर जब सड़कें बनाई जाती हैं तो कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? सॉइल इस्तेमाल किया जाता है, पत्थर के एग्रीगेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है, कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है, मोर्टर इस्तेमाल किया जाता है, बिटुमिनस मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो सड़क यहाँ पे बनाई गई है ना, इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है? इसमें इस्तेमाल किया गया है स्टील स्लैग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्वीट है। ट्वीट किसकी है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR, CRRI आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। CSIR आपको पता होना चाहिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CRRI मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक सड़क बनाई है, और इस सड़क को बनाने में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने भी अपना रोल प्ले किया है, नीति आयोग ने भी अपना रोल प्ले किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान चल रहा है ना, वेस्ट टू वेल्थ और एक क्लीन इंडिया कैंपेन, दोनों यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, वेस्ट टू वेल्थ और क्लीन इंडिया कैंपेन। बेसिकली ये जो बिटुमिनस सड़कें बनाई जाती हैं जिसमें सीमेंट, कंक्रीट, मोर्टर, सॉइल, स्टोन एग्रीगेट्स डाले जाते हैं, इनमें अब मेजरली डाला जा रहा है स्टील स्लैग। ठीक है, और ये जो स्टील स्लैग है ये प्रोसेस्ड स्टील स्लैग एग्रीगेट्स है। अब बोलोगे सर ये क्या चीज है, ये तो समझ में हमको आई नहीं। सबसे पहले तो हमें स्टील का रोल यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर आप स्टील की बात करो तो स्टील एक बहुत बड़ा टर्म होता है, इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के स्टील होते हैं। जैसे आपने स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा कार्बन स्टील का नाम, आपने सुना होगा एलॉय स्टील का नाम। अब आप बोलोगे सर क्या फर्क है स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील में? तो ओवरऑल स्ट्रेंथ का फर्क होता है, इनका जो कंपोजिशन में अलग अलग मटेरियल्स होते हैं उनका फर्क होता है। सब में आयरन है, सब में क्रोमियम है, सब में निकल है, सब में कार्बन है, लेकिन किस परसेंटेज में चीजें हैं उस बात पे डिपेंड होता है कि वो स्टेनलेस स्टील है, कार्बन स्टील है, एलॉय स्टील है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर निकल कंटेंट आप बहुत ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे तो स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। अच्छा, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, इनके अंदर भी अपने अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। उतनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में अभी हमको जानने की जरूरत नहीं है। ये तो एक बात हो गई, स्टील बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब ये स्टील बनाए कैसे जाते हैं? वैसे तो देखिए ये स्टील इंडिया के अंदर भी बड़ी क्वांटिटी में बनाए जाते हैं और हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, इस प्रकार की कंट्रीज से हम स्टील को इंपोर्ट भी करते हैं, हर प्रकार के स्टील को, चाहे वो कार्बन स्टील हो, एलॉय स्टील हो, स्टेनलेस स्टील हो। अब एक जनरल टर्म्स में पूछा जाए, समझा जाए कि स्टेनलेस स्टील बनता कैसे, तो भाई रॉ मटेरियल्स ऑफ निकल, आयरन और क्रोमियम, सिलिकॉन, मॉलिब्डेनम और अदर्स को मिला के आप मेल्ट कर दो। मेल्ट करने के बाद उनको थोड़ा प्रोसेस कर दो, कट कर दो एक स्पेसिफिक फॉर्म में, तब निकल के आती है स्टेनलेस स्टील बार्स, बिलेट्स, शीट्स। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है कि अलग अलग रॉ मटेरियल्स को आपने मिलाया, मेल्ट किया और फाइनली यूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे बनता है स्टेनलेस स्टील। इसी प्रकार से कार्बन स्टील और अलॉय स्टील भी बनता है, फर्क बस आता है कंपोजिशन का। स्टेनलेस स्टील को बाकी टाइप ऑफ स्टील से ज्यादा स्ट्रांग समझा जाता है। ठीक है भाई, अब मेन मुद्दा यह है कि जब ये स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, कार्बन स्टील बनाया जाता है, एलॉय स्टील बनाया जाता है, तो इससे पैदा होती है गंदगी। और हर साल अगर आप देखो तो इंडिया में 19 मिलियन टन्स ऑफ स्टील वेस्ट पैदा होता है। जी हाँ, जितने भी इंडिया के अंदर स्टील प्लांट्स हैं उससे 19 मिलियन स्टील वेस्ट हर साल पैदा होता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2030 तक, 2030 तक इंडिया के अंदर जो भी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होगी उससे 50 मिलियन टन्स स्टील वेस्ट पैदा हो सकता है। और इस स्टील वेस्ट को रीप्रोसेस करके यूज करने के एवेन्यूज अभी के लिए हमारे पास ज्यादा नहीं है। इससे बहुत गंदगी फैलती है। कई बार क्या है कि जो स्टील पावर प्लांट्स है ना, वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल नहीं करते, लैंडफिल में इनको डिस्पोज कर देते हैं। ये एनवायरनमेंट को काफी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, इकोलॉजी के लिए बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। तो इंडिया क्या है ना कि इंडिया में स्टील का प्रोडक्शन इस हद तक तेजी से हो रहा है कि आने वाले समय में इंडिया एक स्टील वेस्ट का ढेर बन सकता है। माउंटेन्स ऑफ स्टील वेस्ट इंडिया के अंदर इकट्ठा हो सकता है और हमारे पास उसको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका नहीं होगा। इन्वायरमेंट को नुकसान है, इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स ये भी बोलने लगे कि यार एक काम करो, चाइना से तुम स्टील इंपोर्ट कर लो, चाइना तो सस्ती दाम में तुम्हें स्टील देता है।
हालांकि ये एक सही अप्रोच नहीं है। हम चाइना के ऊपर किस किस चीज में इंपोर्ट डिपेंडेंस रखेंगे? हमारे पास खुद की सेल्फ सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील जैसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। इन्हें बनाने की हमारे पास काबिलियत होनी चाहिए। और इंडिया में जिंदल, टाटा स्टील, ऐसी बहुत सी कंपनीज बड़ी तादाद में स्टील बनाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत अलग अलग प्रकार के स्टील ग्रेड्स की जरूरत होती है, तो इंपोर्ट भी बहुत होता है। तो जो डोमेस्टिकली स्टील बनता है उसमें जो वेस्ट पैदा होता है, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और सालों से सवाल पूछा जा रहा है। अब हाईवेज के कंस्ट्रक्शन में इसको इस्तेमाल करने की बात की जा रही है और इसके एक प्रोजेक्ट को अभी इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया है गुजरात का, वहां पे एक सड़क बनाई गई। ये जो सड़क बनने का प्रोसेस है, सड़क बन भी गई है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये सड़क यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। ये लगभग 1 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। अब नॉर्मल जो सड़क की थिकनेस होती है उससे सड़क की थिकनेस 30% कम है। चूंकि स्टील एग्रीगेट से सड़क बनी हुई है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो सड़क है ये बहुत स्ट्रांग है और भारी से भारी कंटेनर का झेल सकती है वजन। देखिए, जो भी पोर्ट एरियाज होते हैं, जैसे हजीरा पोर्ट एरिया है, अब हजीरा पोर्ट एरिया के पास जाएंगे बड़े बड़े कंटेनर जिनके ऊपर 20-40 फीट के वेसल लदे हुए हैं, सॉरी कंटेनर्स लदे हुए हैं। ये देखिए, आपको एक फोटो नजर आ रही है। जब भी आप किसी पोर्ट इलाके में जाओगे, जैसे कि आप मुंद्रा चले जाओ, हजीरा चले जाओ, चेन्नई के एन्नोर पोर्ट पे चले जाओ, गोवा के मोर्मू गोवा पोर्ट पे चले जाओ, मुंबई के नावा शेवा पोर्ट पे चले जाओ, मुंबई पोर्ट पे चले जाओ, तो आपको इस प्रकार के वेसल्स नजर आएंगे। पीछे मर्क सीलैंड का वेसल आपको एक कंटेनर नजर आ रहा है। अब ये कंटेनर या तो 20 फीट का होता है या 40 फीट का होता है। इन कंटेनर्स का वजन लगभग 2000 किलो का होता है, लेकिन इनके अंदर आराम से आप 20 से 25 टन का सामान भर सकते हो। ठीक है, 20 से 25 टन मतलब 20,000 किलो। तो कुल मिला के एक कंटेनर 20-40 फीट का 15,000 किलो से लेके 28,000 किलो तक का हो सकता है। अब सोचिए ट्रक का वजन, ट्रक के ऊपर एक 15,000 किलो से लेके 28,000 किलो का कंटेनर चढ़ा हुआ है, और इतना भारी ट्रक जब किसी सड़क से निकलेगा तो वो सड़क इस वजन को झेलने के काबिल होनी चाहिए, नहीं तो सड़क टूट जाएगी, पत्थरदार हो जाएगी। और ये इंडिया के अंदर हो रहा है। इंडिया के अंदर लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी की बात होती है। आप इंडिया के ज्यादातर पोर्ट पे चले जाओ, आप चेन्नई पोर्ट पे चले जाओ, आप मुंबई पोर्ट पे चले जाओ, किसी भी पोर्ट पे जाओ, जब आप उस पोर्ट के पास जैसे जैसे जाते जाओगे ना, जिन इलाकों में कंटेनर्स जाते हैं अपना सामान अनलोड करने के लिए, वहां पे सड़कें आपको टूटी वाली मिलेंगी, पत्थरदार मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो सड़कें बहुत ज्यादा उनको मरम्मत की जरूरत होती है। इतने भारी वेसल्स जब उनके ऊपर से निकलते हैं, सड़कें टूट जाती हैं। इसी रिस्पेक्ट में जो नया लेटेस्ट इनोवेशन हुआ है ना स्टील रोड का, इससे यह बताया जा रहा है कि इन पर्टिकुलर सड़क पे डेली के बेसिस पे 30-40 कंटेनर निकलते हैं, हजारों टन सामान निकलता है, लेकिन अब भी ये सड़क उन वेट को झेल पा रही है। ठीक है ना? ये 100% स्टील एग्रीगेट से जो सड़क बनाने का आइडिया है, इससे एक तो सड़क की मोटाई 30% कम हो गई है, तो 30% हमें कम कॉस्ट लगेगी, और उसके साथ साथ मॉनसून सीजन में सड़कें डैमेज नहीं होंगी और ये बड़े बड़े कंटेनर्स के वेट को झेल लेंगी। मतलब जो कन्वेंशनल सड़कें बनती हैं उससे ज्यादा वेट झेलने की ताकत है इन सड़कों के अंदर। और ये जो 1 किलोमीटर लॉन्ग रोड बनी है हजीरा पोर्ट की, इसके एग्जाम्पल से इस बात को प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ भाई, ये इनोवेशन बहुत अच्छा है। और अगर सच में ये इनोवेशन अच्छा है, तो आगे आने वाले समय में जो बाकी पोर्ट एरियाज इंडिया के, वहां पे भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो भाई, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट में आप इस पर्टिकुलर न्यूज को किसी रेलेवेंट क्वेश्चन में कोट कर सकते हो। ठीक है, काम भर की सारी चीजें बता दी हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाना। इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जॉइन ब्रदर आके हेल्प करिए, अगर हेल्प कर सकें तो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।